नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। हाँ, फिर क्या कहते हैं? सिर मुकुट सिर पे चरतन को, लसत बाल घुंघरारे, खंजन नैन मैन मद गंजन, अंजन रेख संवारे, कुंडल लोल कपोल मनोहर, कोटि भानु जियारे, मानो रस सिंधु में खेलत, मकरंद के द्वे हारे, मंद हसन मुख श्याम बरन, छवि शशि मनोज लखिहारे, दशन पाती जो मोतियन को, लर अधर सोहे अरुआरे, नाक बुलाक कुटिलवर, भ्रकुटि रचन वचन अति प्यारे, नारायण नख सिख श्रृंगार करी, आए भवन के द्वारे। तो पढ़ भी नहीं सकते ना, कई ऐसे पद हैं। एक पद और क्या है लिखा पद है? सांवरे की जिन निरखी मुस्कान, सो तो भई घायल, ताही छिन बिन बरछी बिन बान, सांवरे की निरखी मुस्कान, कल नहीं लेती धरत नहीं धीरज, तलपति मीन समान, नारायण भूली सुधि तन की, बिसर गयो सब ज्ञान, जब से देखी सांवरे की मुस्कान, यही नैना रिझवार नएरी, एक बेर लखी रूप लाल को, तजी घर बार फकीर भैरी, अब देखी बिन डारत आंसू, युग समान पल बीत गएरी, नारायण ये हूँ अति चंचल, फल पाए जो बीज भैरी। ओम प्रकाश जी के पद ये गा गा करके रोते थे कि अब तो ये हाल हो गया, क्या करें, मिलन होगा या नहीं होगा। या श्री ओम प्रकाश जी को श्री दर्शन प्राप्त करके और भी मन व्याकुल हो गया था, और घर आकर सभी से आज्ञा लेकर वापिस अपने स्कूल चले जाते हैं। रात भर व्याकुल होकर तड़प तड़प कर पुकार रहे, एकांत मिलते ही रो उठते थे, रो लेते थे। घर में नहीं रहे, कौन भोजन, इतनी बाल्यावस्था, मैया का दुलार चाहिए, बाबा का प्यार चाहिए, परिवार में सबसे छोटे थे, क्या नहीं चाहिए था। फिर क्या कह रहे हैं? हाय कितनी देर से सीसू एक तेरा रो रहा, ओ निर्दयी किन आंसुओं की बाट अब तू जो रहा। कन्हैया को कह रहे निर्दयी, अरे ले अरे जालिम जरा कछु प्यार करके गोद में, तू तो सुनेगा सनेह में, वो भी सनेगा मोह में, निज के तनिक अबोध हित, कब से उसे है चिढ़ा रहा, नन्हे से सीसू के रुदन में तुझे क्या मजा आ रहा, सुनता नहीं तू बहरा बना है, बन रहा अब मुझी से, कह रहा तुझी से तेरी नस नस को पहचानता हूँ। ये अभी ये कन्हैया से झगड़ा हो रहा, देख लो। रो रो कर ऐसे पद गायन करते थे और शिशक शिशक कर सो जाते थे। अचानक एक दिन इनके सामने एक लीला स्फुरित हुई, वृंदावन प्रकट हो गया। गोपियों वार्ता कर रहे हैं, वृंदावन शिवल है, सुंदरता का वर्णन है, सब कुछ प्रकाशित था। और ओम प्रकाश जी बहुत खुश प्रसन्न मुद्रा में है। गोपियां बात कर रही हैं, बोल रही हैं, गोकुल का ऐसा वातावरण है। एक बोली जेठ का महीना है, लेकिन फिर भी शीतलता है।
बिना घर के रहा जा सकता है। वृंदावन की ऐसी महिमा है। अलग अलग करके सब श्री वृंदावन धाम की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं गोपियां। पास में यशोदा मैया बैठी है, उनके कान में उनके लाला की सुंदरता का वर्णन सुनते ही सोचा श्री कृष्ण से प्यार कर लूं। देख लो, लेकिन कृष्ण पास नहीं था। मैया को चिंता होगी, सभी गोपियों को कहा देखो कहाँ है नंदनंदन। ये सब ओम प्रकाश जी देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कृष्ण बालक है, खेलना उसका स्वभाव है। वहां कान्हा यमुना तट पर सखाओं के साथ खेल रहे होंगे। सब सखा टीले पर चढ़े हैं, एक पंक्ति बनाई है और कहा है जब मैं बंसी बजाऊंगा तब कुछ पानी के अंदर जाएंगे और कुछ बाहर खड़े रहेंगे और अंदर वाला बाहर वाले पर पानी उछलेंगे। ये खेल थे कन्हैया के। देख, गोवर्धन की तलहटी में श्री गोविंद देव की कंधे पर चढ़े हैं और गोविंद जी बोल रहे हैं लघु शंका लगी, उतरो भाई। ये एक संवाद आ गया बीच में। कहते हैं कि ऐसे हैं कन्हैया। जब गोवर्धन की तलहटी में जो अष्टसाप कवियों का चरित्र नहीं चल रहा था, उसमें गोविंद जी भी हैं। तो गोविंद जी के कंधे पे बैठे हैं और कहा कि लघु शंका लगी है कन्हैया, नीचे उतरो। तब प्रभु ने कहा देखो देखो, तुम मेरे घोड़ा बने हो और अब घोड़े की तरह लघु शंका करो। देख लो, संत महात्मा खड़े खड़े लघु शंका करनी पड़ी, क्योंकि ऊपर प्रेमी जिससे प्रेम करते उसका के सब न्योछावर है। संत भगवान है, सबको लग रहा है कि संत भगवान तो अकेले खड़े हैं और गोविंद जी खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं। तो संतों ने देखा तो उनके गुरुजी के आगे उनकी शिकायत कर दी कि ऐसा आचरण है, संत होकर के खड़े खड़े लघु शंका करें, इनको शर्म नहीं आई? दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा? इनका आचरण देख के लोग सुधरने चाहिए, लेकिन ये तो खुद बिगड़े हुए हैं। इनके गुरुदेव भगवान के आगे ऐसी शिकायत की। गुरुदेव भगवान जानते थे विठलनाथ जी थे, कुछ न कुछ लीला होगी पक्की, लेकिन उनके आगे उनकी बात रखने के लिए कहा कि ठीक है भाई, आएगा तब मैं पूछूं, कोई बात नहीं, डांटूंगा उसको, विरोध करूंगा उसकी इस बात का। तब पूछा तो कहा क्या ऐसी बात है? संतों ने आपकी शिकायत की। गुरुदेव भगवान दिखाते कुछ है, अंदर होता कुछ है। वो तो प्रेम को समझ सकते हैं ना, क्योंकि वो इसी मार्ग के पथिक रहे हैं और प्रेम ही तो उनको यहाँ तक ले आया है। और वो भी प्रेमियों को पहचानते, इतना बल तो उनमें है ही। जब गोविंद को पहचान सकते हैं, क्या तो प्रेम को नहीं जान सकते? सब कुछ जानते हैं गुरुदेव भगवान। तब कहा, इशारा किया, इनसे पूछो, इनसे। वो उनके गुरुदेव भगवान ने हाथ से विनोद करते पूछने के लिए। होती ना एक गुदगुदी सी अंदर, कोई तो बात होगी, जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा, प्रेम की एक झलक तो दिखाई देगी। पूछता हूँ, कहा किन से पूछूं? अरे इनसे पूछो, ये सामने बैठे हैं, श्रीनाथ जी की तरफ इशारा कर, इनसे पूछो। कंधे पर चढ़े थे और कहा कि भाई लघु शंका लगी है, उतर जाओ। कहते कि तुम मेरा घोड़ा बने हो और घोड़ा खड़े खड़े लघु शंका करता, तुम भी करो। अब उनको तो दिखाई नहीं दिया कंधे पे कौन चढ़ा है, लेकिन मेरे से तो वजन लेके कैसे करूं? लेकिन ये ऐसे हैं, खुद को तो लाज शर्म है नहीं और मेरी और उतरवा दी इन्होंने। तब इनके गुरुदेव भगवान बहुत ठाके मार के हंसे। इसी सुख को तो प्राप्त करना चाहते थे वो। तब मुस्कुराए, बहुत हंसे हैं कि ऐसा प्रेम अद्भुत और धन्य जो ऐसे शिष्य प्राप्त हुए। ऐसी एक बार क्या हुआ, श्रीदामा ने कहा, कन्हैया देखो देखो, अभी ओम प्रकाश जी की बात आ गई, वो जो दूर खड़ा है वो कौन है? मनसुखा बोला, दूर से ही बोला, मैं इसको जानता हूं, ये गोकुल में हर रोज आया करता था। अब बहुत रहस्य की बात आ गई, कथा का निचोड़ है ये। कहा कि मैं इसको रोज जानता हूं, पहले से जानता हूं, ये गोकुल में रोज आया करता था। कि पूरी कथा चली गई, आपको एक बार भी लगा कहीं गोकुल में जाने की कोई बात आई? लेकिन नहीं आई। लेकिन उनके आगे वो गोकुल, वो वृंदावन धाम प्रकट होता था और साक्षात देखते थे। अब आएगी बात आगे, देखना कि मैं इनको जानता हूं पहले से, रोज आया करता था। एक दिन की बात है, क्या बताऊं, ये सखा गोकुल में आया, मैं भी नंद भवन में सोया था और वहां ये नंद लाला की सैया के पास गया। धीरे धीरे
काफी देर से खड़ा रहा, कन्हैया को निहार रहा था। कुछ बोला नहीं, मैं इसको देख रहा था। एक टकटकी लगाए देख रहा था और हमारा कन्हैया सोया था। उसकी अलकारी लटे ना ऐसे कान के पास से गई हुई थी। ये पता नहीं उसको देख रहा था या मुखमंडल की आभा को देख रहा था। इसकी पलकें नहीं झपक रही थी। कुछ देर बाद यशोदा मैया की आंख खुल गई। मैया ने भी देखा ये कौन है। तब मैया ने छड़ी उठाई और जमा के रख दी इसको। खास बात, रोया नहीं लेकिन भाग गया। लेकिन ये मेरे को देखकर भाग जाता है। अगर मेरे से मिलता तो मैं उसे उसी दिन कृष्ण से मिला देता। देख लो, इसलिए बोले ना इनकी सखाओं को, जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी और जो वस्त्र हरण किए, अब गोपियों में आपस में बातचीत चल रही थी कि पता, एक गोपी ने कहा कन्हैया तो ठीक है लेकिन उसके सखा उसको भड़का देते हैं। उनके सखाओं के कहने से वो हमारे साथ बरजोरी करता है, मटकियां फोड़ देता है, माखन चुराता है। वो ऐसा नहीं है। तब दूसरी गोपी ने बहुत जबरदस्त एक बात कही और कहा, अगर तुम कन्हैया से प्रेम करती हो तो उनके सखाओं से भी प्रेम करो। उनके सखा उनके प्राण हैं, उन्हीं की जैसे तो हैं। देख लो, अब यहां मनसुखा कह रहे हैं ये उसी दिन अगर मेरे से मिल लेता तो मैं मिला देता। हाँ, जरूर मिला देते। ये बात पक्की थी। गुरुदेव भगवान भी ऐसे ही बोल रहे थे, ये जरूर मिला देते मनसुखा, क्योंकि ये तो अपने सखाओं के ब्रजवासी इनके लिए प्राण धन है, उनके वश में है। चाबी पकड़ के रखिए ना। कहा मिला देता मैं इसको उसी दिन, लेकिन ये भाग जाता। एक बार और मैंने पूछा था इसको, नंद भवन के पास छुप छुप करके देख रहा था। मैंने उससे पूछा, अरे यहां क्या कर रहा है? क्या श्री कृष्ण से मिलना चाहता है? संकोच वश सामने खड़ा हो गया। ओम प्रकाश जी वैसे गंभीर व स्वभाव के थे, गंभीर रहते थे। संकोच वश ना नू कर नहीं, मैं तो वैसे ही बस ऐसे ना ऐसे करके और बस वैसे ही रह गया। अगर हाँ कर देता तो मिलवा देता उसी दिन, और संकोच के मारे चला गया। ये संकोच के मारे चला गया। मनसुखा ने फिर कहा कि मैं एक बार किसी वृक्ष पर चढ़ा था, तब मैंने देखा कि यही सखा नंद भवन में गया जहां नंद नंदन रसोई में भोग लगाते हैं। वहां गया है ये। वहां जाकर ये छुपकर देख रहा था। तब मैया की नजर इस पे पड़ गई। तब मैया ने कहा, अरे तू तो वही है ना, तू तो वही है ना जिस दिन रात में आया था। तब मैया ने एक कंडा उठाकर मारा, उपला, और वो चुपचाप उस कंडे को उठाकर अपने साथ ले आया और उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया जिस पेड़ पर मैं चढ़ा था। मैंने देखा ये उस कंडे को कभी चूमता, कभी माथे पर लगाता, कभी सीने से लगा लेता। मैंने कहा, अरे क्या हुआ? उसको कंडे लगने वाली जगह से खून आ रहा था, लेकिन वो रोया नहीं। बाद में हाँ कृष्ण कृष्ण करके रोने लगा। तब मैंने पूछा, भैया साफ साफ बताओ, क्या तुम कृष्ण से मिलना चाहते हो? घबराओ मत, तुम्हारा स्वभाव बहुत सरल है, तुम बहुत प्यारे हो, डरो मत, मैं कृष्ण का सखा हूं। अरे उसकी क्या हिम्मत नहीं मिले, मैं तुम्हें अभी झट से मिलवा दूं। मैं कहूं ना बाकू यहां बैठ जा कन्हैया, कन्हैया वहीं बैठा, तू कहे तो अभी मिलवाऊं, बोल, मैं मिलवा दूंगा, संकोच मत कर, एक बार बोल और मेरे पैर चरण पकड़, मिन्नत कर,
तभी उससे मिलवा। देखो अभी मनसुखा जी भी जैसे हैं वैसे मित्र भी वैसे ही हैं। मैं मिलवा दूं अब भी। कन्हैया की क्या हिम्मत है, मैं बा को कहूं कि बैठ कन्हैया यहाँ बैठ जा, वो बैठ जाएगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी मिन्नत कर, मेरे चरण पकड़, तब मिलवाऊं। मनसुखा जी मुस्कुरा दिए। वो मेरे इशारे पर नाचता है, बोल तो सही एक बार, लेकिन बोल नहीं रहा है वो। मैं कहता हूं मेरे चरण पकड़ ले, वो चरण भी पकड़ रहा है। वो कह रहा है कि मिन्नत कर, तो हाथ भी जोड़ लेता है, लेकिन बोल नहीं रहा। मैंने कहा एक बार बोल तो सही। उसका रूप देखने को मिलता है, वो कुछ बोलता नहीं, होठ उसके सब कपाते, नेत्रों से उसके आंसू बहते, कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर अचानक चिल्ला कर रोया और मेरे चरण पकड़ लिए। तब कहा, हाँ मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकता। तब मनसुखा बोले, अरे सखा, तेरा प्रेम तो ऐसा निश्चल है, और कृष्ण तो प्रेम का सागर है। तब मैं नंद भवन में गया, उस समय कृष्ण भोग लगा रहा था। तेरा प्रेम इतना निश्चल, भला कोई रोक सकता है? ऐसे विचार मेरे मन में चल रहे थे। तब वो रोया ना, मैं उसको देख नहीं पाया। मेरा मन हुआ कि अभी कृष्ण से मिला दूं। तब मैंने जाके कृष्ण से कहा, हे कन्हैया यहां आ, तेरे से मिलने एक सखा आया है। तब मैया क्रोध में बोली, मनसुखा भोग तो लगाने दे। देखा सखाओं में कितना बल है, कहा नहीं चल दिए भोग लगा रहे। मैया के पास बैठे, क्या नहीं जानते थे किसके लिए बुला रहे हैं? जानते थे। अपने सखा की भी लाज रखी और प्रेमी का प्रेम भी खींच रहा था, दोनों एक साथ। तब मैया क्रोध में बोली, हे मनसुखा भोग तो लगाने दे। तब मैं मैया से डरकर बाहर आ गया। तब मैंने देखा कि बाहर से भागने की आहट सुनाई दी। लगता है उस दिन इसने मैया की सारी बात सुन ली थी। उस दिन के बाद ये आज दिखाई दिया है, ये उस दिन डर गया था। इसका स्वभाव बहुत सरल है, ये कृष्ण से प्रेम भी बहुत करता है। ये कन्हैया के संपूर्ण प्रेम में पागल है। इसका स्वभाव मैं जानता हूं कैसा है। जब मैं इसको बार बार बोल रहा था, ये असहनीय पीड़ा को सह रहा था, और इससे जब सहा नहीं गया, ये चिल्ला करके रोया, और इसके नेत्रों से आंसू इसके कपोलों से होते हुए जमीन को छू रहे थे, जमीन को पवित्र कर रहे थे मानो। श्री कृष्ण के, लेकिन ये श्री कृष्ण छलिया है। श्री कृष्ण के लिए पागल है ये, लेकिन ये कृष्ण छलिया है, अपने आप को बड़ा मानने लगा है। लगता है दाऊ दादा को या की शिकायत करनी पड़े। मनसुखा बोल रहा है, देखो अब किसकी तरफ हो रखे हैं? ओम प्रकाश जी की तरफ है। तब मानेगा ये कृष्ण, ऐसा मनसुखा जी बोल रहे हैं श्रीदामा से। तब अचानक मनसुखा जी ने देखा कि श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहा है, और ये ओम प्रकाश कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। तब बाकी सब सखाओं को ये बात पता चल गई थी कि वो बहुत सरल है, वो बहुत प्रेम करता है कन्हैया को। देखो मैया ने कंडा मार दिया, उसके हाथ से खून आ रहा है, उसके लिए भी नहीं रोया, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए तड़प रहा है। चिल्ला के रोया जैसे अंदर से सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तब मैंने उसे कहा कि भैया रुक तो सही, अभी मिलवाए देता हूं। तब बाकी सखाई ओम प्रकाश जी की भावना को सब सुन चुके थे, और पीछे से भाग पड़े और बोल पड़े हैं, पकड़ ले अपनी बाहों में जकड़ ले, इसको छोड़ना नहीं तो भाग जाएगा ये। तब श्री कृष्ण ही बोल पड़े कि आप सभी सखा इसको पकड़ो, ओम प्रकाश मेरा सखा है, मेरा अपना है। देखो अभी बात नहीं हुई थी, और अभी क्या कहा कि मेरा अपना है, ये मेरा सखा है।
इसको पकड़ लो। ये सुनकर ओम जी बहुत खुश हुए यहाँ पे कि मेरा अपना है। तब वहां सभी सखाओं ने ओम प्रकाश जी को पकड़ा है और यहां से कन्हैया अपनी बाहें फैलाकर मिलने चला है किससे? ओम प्रकाश जी से। और वहां से सखा ओम प्रकाश जी को ला रहे हैं पकड़ के मिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही मिलने वाले थे ओम प्रकाश जी की आंखें खुल गई और मिलन नहीं हो पाया। बड़ा अजब बिहारी है ये, इसकी लीला को तो कोई जान नहीं सकता। अंत तक ये नहीं समझ में आता कि मिलन होगा भी या नहीं होगा। ऐसे महापुरुषों की कथा, ऐसे चरित्र हैं, लेकिन कितना तड़पाता है ये तो यही जाने। क्या प्रेम भी वैसा ही है, तड़प में ही आनंद है। तड़पो और उस सुख को सहो, सुख को लो। तब ओम जी ने फिर व्याकुल हो गए।